हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अपना कॉलेज दी वेब डेवलपमेंट कोर्स। और आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को टच करने वाले हैं जो कि है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। तो जब मैंने आपको CSS HTML पढ़ाई थी तब मैंने आपको डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के बारे में थोड़ा थोड़ा समझाया था, लेकिन इस वीडियो के अंदर हम पूरी तरीके से समझने वाले हैं कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्या होता है, कैसे ये काम करता है और कैसे डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल की मदद से हम जावास्क्रिप्ट का यूज करके अपनी वेबसाइट्स के अंदर फंक्शनैलिटीज डालते हैं। ये सारी चीजें हम देखेंगे इस वीडियो में, तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एक बार मैं आपको रिकैप या फिर ओवरव्यू दे देता हूँ वो सारी चीजों का जो कि मैंने HTML और CSS वाले वीडियो के अंदर पढ़ाया था। तो सबसे पहले जब भी हम कोई वेब पेज बनाते हैं तो हम एक स्ट्रक्चर लिखते हैं HTML की मदद से, और ये जो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है उसका जो डॉक्यूमेंट है वो पूरा एक HTML डॉक्यूमेंट होने वाला है। और एक बार जैसे ही हमारा स्ट्रक्चर बन जाता है हम उसके अंदर स्टाइलिंग कर लेते हैं CSS की मदद से, और उसके अंदर भी डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल का ही यूज होता है क्योंकि ये जितना भी हमारा डॉक्यूमेंट जो हमने HTML की मदद से लिखा है हम उसके ऊपर ही स्टाइलिंग करते हैं। अब आखिर में आता है जावास्क्रिप्ट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल का। और जावास्क्रिप्ट की मदद से हम हमारी वेबसाइट के अंदर डायनामिक फंक्शनैलिटीज डाल सकते हैं। तो जैसे कि आपने कोई भी बटन पे क्लिक किया और उसका जो रेस्पॉन्स आया है तो वो सारी चीजें जावास्क्रिप्ट की मदद से हो रही है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल आता है कि जावास्क्रिप्ट हमारे HTML एलिमेंट से इंटरैक्ट कैसे करती है। तो बस इसी जगह पर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल का यूज आता है। एक बार एक एग्जांपल से मैं आपको HTML का एक स्ट्रक्चर दिखाता हूँ और उसमें से बताते हैं हम कि कैसा हमारा डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल दिखता है। तो जैसा कि मैंने बताया डॉक्यूमेंट हमारा HTML का था। अब ऑब्जेक्ट की अगर मैं बात करूँ तो जितने भी हमारे एलिमेंट जो होते हैं जैसे कि HTML टैग, हेड टैग, टाइटल टैग, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं HTML के ये एक ऑब्जेक्ट है। और मॉडल ये पूरा जो स्ट्रक्चर जो हमारा दिख रहा है अभी आपको ये पूरा एक मॉडल कहलाता है। अब इस मॉडल को हम दूसरे तरीके से देखें तो यहाँ पे ये जो हमारा HTML टैग है ये एक रूट टैग होगा, और इसके अंदर हमारे सारे जितने भी इसके अंदर के एलिमेंट्स आ रहे हैं जो कि इसके चाइल्ड एलिमेंट्स हैं वो होने वाले हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो हेड टैग है तो ये एक चाइल्ड नोड है इसकी। फिर है बॉडी टैग जो कि एक और चाइल्ड है, ठीक है। फिर इसके अंदर अगर आप हेड टैग में देखो तो हमने एक टाइटल टैग दे रखा है, तो ये जो टाइटल टैग अब आपको दिख रहा है वो हेड टैग का चाइल्ड है। तो HTML का चाइल्ड है हेड और हेड का चाइल्ड है टाइटल। और कुछ इसी प्रकार से आप बॉडी के अंदर भी अलग अलग एलिमेंट्स देख सकते हो और उसके अंदर नेस्टेड और भी एलिमेंट्स है, तो मतलब वो उसके चाइल्ड है और जो भी नेस्टेड है वो उसके एक और चाइल्ड है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से पूरा हमारा मॉडल बनता है और ये जितनी भी हमारे एलिमेंट्स है वो ऑब्जेक्ट है। अब ये सारे जावास्क्रिप्ट के एक ऑब्जेक्ट है, और जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है वो हम डिटेल में बाद में पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी के लिए आप समझ लो कि ये सारी चीजें एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दो तरीके से आपको ये सेम मॉडल दिख रहा है, एक तो हमारा कोड है और दूसरा आप ये ट्री जैसा एक स्ट्रक्चर देख सकते हो पूरा मॉडल जैसा। तो इसको आप कहोगे JSU, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में अगर आप हर ऑब्जेक्ट को देखोगे तो आपको कुछ ऐसी ट्री दिखने वाली है, लेकिन अगर हम नॉर्मली कोड देखते हैं तो वो कुछ इस प्रकार से दिखता है। और ये जो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल वाला हमारा ट्री जैसा स्ट्रक्चर है इसी की मदद से जावास्क्रिप्ट हर एलिमेंट को एक्सेस कर सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है। तो बेसिकली मान लो आपका यहाँ पे एक टाइटल है और उसके अंदर कुछ टेक्स्ट हमने लिखा है वो जावास्क्रिप्ट से हमको चेंज करना है। तो हम सबसे पहले हमारा जो रूट टैग है उससे इसको एक्सेस करेंगे कि इसके अंदर जो हमारा टाइटल टैग है वो कहाँ है। तो HTML टैग के अंदर हेड टैग के अंदर हमारा टाइटल टैग आता है। तो बेसिकली हमको पता चल गया कि डॉक्यूमेंट के अंदर इसकी लोकेशन कहाँ है, तो हम इसको एक्सेस कर सकते हैं और इसके अंदर जो भी मैनिपुलेशन है वो हम आसानी से कर सकते हैं। तो अब हम इस कोड की मदद से एक बार डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एक वेरिएबल बनाया था नमस्ते बटन नाम का, और इसके अंदर मैंने यहाँ पे लिखा है डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर। तो इसका क्या मतलब हुआ, तो जैसे ही मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिखा है तो इसका मतलब इसने हमारे डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल को सेलेक्ट कर लिया। और उसके बाद में क्वेरी सेलेक्टर ये एक फंक्शन है जिससे हम किसी भी एलिमेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इस पर हवर करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो क्वेरी सेलेक्टर क्या करता है, वो फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे सेलेक्ट कर देता है
जो भी यहाँ पे उसको सेलेक्टर मैच कर रहा है। तो बेसिकली सबसे पहला बटन जो भी होगा हमारा वो यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेगा और इस नमस्ते बटन नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लेगा। तो एक बार जैसे ही हमारा ये जो बटन है वो सेलेक्ट हो गया, फिर हम इसके अंदर यूज़र एक्शन करवा सकते हैं। तो मैंने अगली लाइन के अंदर लिखा है एक इवेंट लिसनर, जिसमें मैंने लिखा है जैसे ही हमारा बटन क्लिक होगा तो एक इनपुट मैसेज नाम का फंक्शन कॉल हो जाएगा, और उस फंक्शन के अंदर हमने यहाँ पे कुछ प्रॉम्प्ट दिया है यूज़र को, जो कि मैंने आपको पहले बताया था, और उसके बाद में हमने यहाँ पे उसको सेलेक्ट करके अपडेट करवा दिया इस नेम वेरिएबल की मदद से। ठीक है, तो बस यार कुछ इस तरीके से हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल का यूज़ करके यहाँ पे मैनिपुलेशन करते हैं। और यहाँ पे डॉम मैनिपुलेशन के अंदर बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस है जिससे हम सेलेक्ट कर सकते हैं अलग अलग एलिमेंट्स को। तो उन सारी चीज़ों को हम आने वाले वीडियोस के अंदर कवर करेंगे। अभी के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या, हैव अ ग्रेट डे एंड आई विल कैच यू अप इन द नेक्स्ट वन।